प्रश्न जिसे ज्ञानार्जन के लिए आवश्यक माना गया, कहा भी जाता है जिज्ञासा ज्ञान जननी। जो प्रश्न है वह ज्ञान की जननी के रूप में देखा जाता है, जिज्ञासा को ज्ञान की जननी के रूप में देखा जाता है। और जिस व्यक्ति में के मन में भीतर कहना चाहिए प्रश्न नहीं होते, वह ज्ञान के क्षेत्र में आगे भी नहीं बढ़ पाता। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उठा करते हैं। कुछ प्रश्न जो हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, तो कुछ प्रश्न निश्चय से जुड़े हुए हैं, कुछ प्रश्न व्यवहार से जुड़े हुए हैं, कुछ प्रश्न जो गहरे अध्यात्म दर्शन से जुड़े हुए हैं, तो कुछ सामान्य जानकारियों या सामान्य अवबोध योग्य बातों से जुड़े हुए हैं। तो एक प्रश्न जो अनेक लोगों के दिमाग में घुमा करता है कि धर्म क्या है। प्रश्न क्या है? धर्म क्या है? और इस प्रश्न के समाधान में अनेक बातें कही जा सकती है। और यदा कदा मैं ये प्रश्न कुछ व्यक्तियों से पूछ लिया करता हूं, और उसमें भी विशेष करके वे लोग जो ये कहते हैं कि धर्म हमें समझ में नहीं आता, जो कहता है कि धर्म में मुझे रुचि नहीं, या जो धर्म पर प्रश्न उठाता है कि धर्म से क्या होगा, जो इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं, मैं पहले उनसे पूछता हूं कि धर्म अपने आप में है क्या? तुम धर्म से क्या समझते हो? तो धर्म जिसे अनेक रूपों में परिभाषित किया गया, व्याख्यायित किया गया, एक धर्म का मतलब होता है नेचर। क्या? जैसे कि पानी का धर्म है शीतलता। पानी को चाहे आग में ठंडा पानी डालो, चाहे गर्म पानी डालो, क्या होगा? आग बुझ जाएगी। यानी कि मूलभूत अगर उसका धर्म है, गुण है, तो वह क्या है? शीतलता। आग जितनी चाहे आप आग को बदलने की कोशिश करो, लेकिन आग को ठंडा नहीं किया जा सकता। तो जो चीज मूल रूप में वापस उस पदार्थ को प्राप्त हो जाती, वह उसका गुण, वह उसका क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। एक सैनिक का धर्म होता है लड़ना। आप कहेंगे महाराज क्या लड़ाई धर्म हो सकता है? नहीं, सैनिक के लिए देश की सुरक्षा के हित वह लड़ता है, वह उसका अपना धर्म है। लेकिन यहां धर्म क्या है? कर्तव्य। पहले धर्म क्या था? स्वभाव कहें, गुण कहें, लेकिन यहां धर्म क्या है? कर्तव्य। और कई व्यक्तियों के लिए है वर्क इज वर्शिप, कार्य ही उनका धर्म है, कार्य ही उनकी पूजा है। तो वहां वे लोग पुरुषार्थ की दृष्टि से उसे अपना धर्म मानते हैं। तो अलग अलग रूपों में धर्म की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन एक ऐसा धर्म जिसके बारे में बहुत बार हमें चिंतन करना अपेक्षित होता है, और वही वास्तविकता में श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, और वह है आत्मशुद्धि साधनं धर्म। क्या? आत्मशुद्धि साधनं धर्म है कि धर्म वह है जो आत्मा की शुद्धि करवा सके, उसे हमें धर्म मानना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न तो समाधान हो गया कि धर्म क्या है, धर्म का रूप या स्वरूप क्या है, या धर्म की वास्तविकता क्या है। तो इतना सा कह दिया कि आत्मशुद्धि साधनं धर्म। लेकिन जैसे ये बात कही, सुनी, समझी, तो फिर प्रश्न होता है कि सारे धर्म तो यही कहते हैं कि हम आत्मशुद्धि करवाने वाले। कोई धर्म ये तो नहीं कहता कि हम आत्मा को अशुद्ध बनाएंगे। सभी लोग, सभी धर्म क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि तुम कहां पहुंचाओगे? मोक्ष पहुंचोगे, सिद्धि पहुंचोगे, धाम पहुंचोगे, जन्नत में पहुंचोगे, अलग अलग रूपों में। तो सभी धर्म अपनी अपनी दृष्टि से उसे परिभाषित करते हैं, उसे बताते हैं। तो हम किसे सही माने? और कई कई धर्म ऐसे हैं जो हिंसात्मक क्रिया अनुष्ठानों को भी सही रूप में प्रस्तुत करते हैं। और तो और आपको यह जानकर के भी आश्चर्य होगा कि जैन संप्रदायों में भी कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो हिंसात्मक क्रियाओं को क्या बोलते हैं कि वह अहिंसात्मक है, वह तुम्हारे लिए धर्म का कार्य है। अभी कुछ रोज पहले एक पुस्तक मेरे हाथ लगी, जैन धर्म की अहिंसा। क्या? पुस्तक का शीर्षक था जैन धर्म की अहिंसा, और उसके लेखक
प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं, लेकिन जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा और उस पुस्तक में कई बातें ऐसी लिखी हुई कि जो हिंसा को धर्म रूप में स्थापित करती। आप कहेंगे महाराज ऐसा कैसे? अवसर अवसर पर हम इन बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से यह जो प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता है कि हम किसे सही माने। सभी लोग यही दावा करते हैं कि हम सही हैं, हमने जो बताया वह सही है, हम जो कह रहे हैं वह अपने आप में सही धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तो हम परीक्षण कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि क्या धर्म है और क्या धर्म की वास्तविकता है, क्या वास्तविक सत्य तथ्य है। और जब इतनी विचार, इतने पक्ष अगर हमें सोचने हैं तो हमें कुछ गंभीरता लानी होगी। और उस गंभीरता का एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वास्तविकता में आपको धर्म की गहराई को समझना है, धर्म के रहस्य को समझना है, तो आपको संप्रदाय समुदाय के बंधनों से या संप्रदाय और समुदाय की संकीर्णता से ऊपर उठ करके चिंतन करना हो। मैं उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, सभी के अपनी अपनी गुरु परंपरा है, सभी के अपने अपने सिद्धांत, अपने विचार, अपनी आस्था विश्वास के क्रम है, उपक्रम है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उससे ऊपर उठ करके चिंतन करना है, उसे छोड़ के भागना नहीं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भाई तेरापंथी है तो मूर्ति पूजक बन जाओ, मूर्ति पूजक है तो बोलूंगा नहीं तुम तेरापंथी बन जाओ, कोई स्थानकवासी को तेरापंथी, तेरापंथी को स्थानकवासी नहीं। आपको चिंतन करना है कि धर्म की परिभाषा क्या है। लेकिन अभी तक जो शायद कुछ संकीर्णताएं, कुछ विचारधाराएं, कुछ आप अपनी सुविधाओं के साथ जोड़ करके किसी चीज के बारे में चिंतन करते हैं, उससे ऊपर उठ करके सोचना है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि ऊपर भाव कौन वही जन ऊपर तो महाराज रह जाना। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि धर्म चाहे जो कुछ हो, लेकिन हमें तो क्या है, थोड़ा मोटा करना है, मुश्किल से श्रावण भादवे एक सामयिक करनी है, अपने ज्यादा क्या करना है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि सही रूप में धर्म क्या है, वास्तविक सत्य तथ्य क्या है। और उसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं, और विशेष करके संप्रदाय की धारणाओं या संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जब हम चिंतन करते हैं, तो हमें सही नवनीत प्राप्त होता है। और भगवान महावीर ने जो धर्म की परिभाषा दी, उस धर्म की परिभाषा को युगीन रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया आचार्य भिक्षु ने। और आचार्य भिक्षु ने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी, और मैं कहता हूं कि वह किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी मान्यता विशेष के लोगों के लिए भी आदरणीय हो सकती है, समादरणीय हो सकती है। और एक परिभाषा उन्होंने दी, त्याग धर्म भोग अधर्म। यहां जैन नहीं, बौद्ध नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, इस्लाम नहीं, और यहां मूर्ति पूजक नहीं, दिगंबर नहीं, श्वेतांबर नहीं, तेरापंथी नहीं, स्थानकवासी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी परिभाषा कर दी, त्याग धर्म भोग अधर्म। और मैं समझता हूं कि निकट अतीत में, निकट अतीत यानी कि जो कहें कि 100, 200, 300 सालों का जो इतिहास अतीत देखता हूं, और उस अतीत में आचार्य भिक्षु के जो धर्म के बारे में जो उनकी प्रस्तुतियां हैं, वह अपने आप में विशेष है, अद्भुत है। और बड़ी बेबाकी से उन्होंने धर्म की परिभाषाएं की। एक बार की बात, आचार्य भिक्षु के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने प्रश्न किया कि भीखंड जी, साधु कौन है और असाधु कौन है? क्या पूछा है? अच्छा, आप साधु किसको कहोगे? आप लोग साधु किसको कहोगे? तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि देखो भाई, मेरा यह काम नहीं कि किसी व्यक्ति को बताओ, तुम एक काम करो, जो 5 महाव्रतों का पालन करता है, 3 गुप्ती 5 समिति, यानी ये 13 नियम, 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती, इनकी आराधना करता है, वह तो है साधु। और इनकी जो विराधना करता है वह क्या है? वह असाधु। बस उन्होंने यह नहीं कहा कि हम साधु हैं, मेरी आज्ञा में जो चलते हैं वही साधु है, हमारे संप्रदाय, हमारे आमनाय के जो साधु हैं वही शुद्ध साधु, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि जो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो मैं कह रहा था कि आचार्य भिक्षु बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया करते थे, स्पष्ट वक्ता वे थे। तो उन्होंने, आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर के द्वारा जो धर्म प्ररूपित किया, उसे एक युगीन परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा, त्याग धर्म भोग अधर्म। और वह किसी धर्म, समुदाय, संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, उसे चिंतन करना चाहिए कि मेरा धर्म किस रूप का होना चाहिए। तो एक रूप है त्याग धर्म
भोग अधर्म। अगर आप भोग की दुनिया को देखें, अगर भोग की वृत्ति, भोग की शैली और भोग की परंपरा को देखें, तो वह कभी अपने आप में धर्म के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ जगह धर्म के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। लेकिन हमारी आंख खुली रहनी चाहिए कि अगर भोग है तो वह कभी धर्म हो नहीं सकता, और त्याग है वह कभी अधर्म हो नहीं सकता। कुछ मान्यताएं जो साधु साधियों पर भी प्रश्न उठाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे ही कोई व्यक्ति दीक्षित होने लगता है तो कई लोग कहते हैं कि ये तो डर करके कायर की तरह भाग रहा है, यह अधर्म के रास्ते पर जा रहा है। आपको बता दूं कि त्याग का मार्ग कभी भी अधर्म नहीं हो सकता। हाँ, उसकी शैली, उसके विचार, उसकी भावनाएं त्याग से जुड़ी हुई होनी चाहिए तो वह गलत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वह सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहता है तो हो सकता है उसका वह कदम गलत भी हो। लेकिन सही रूप में अगर त्याग को स्वीकार किया है तो वह अपने आप में धर्म का एक श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन आज के समय में लोगों को क्या चाहिए? अट्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए? अट्रैक्शन। और ऐसे में कुछ लोग आकर्षित होते हैं भोग के प्रति। किसके प्रति आकर्षित होते हैं? भोग के प्रति। कहीं ढोल नगाड़े देखते हैं तो क्या वाह जी वो धर्म ठीक है। गुजरात में चले जाओ तो वो धर्म के नाम पर, अभी जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है ना, तो अब पंडाल सजेंगे। अब देखिए, गणेश जी से हमारा कोई विरोध नहीं, पंडाल वालों से भी विरोध नहीं, पंडाल सजाने वालों से भी कोई विरोध नहीं। लेकिन पंडाल सजाना, नाचना, गाना, उसको धर्म मानना, ये क्या है? ये गलत है। लेकिन जिन लोगों के मन में इसके प्रति आकर्षण है वो लोग क्या मानते हैं? ये भी तो धर्म है, गलत क्या है? तो उन कार्यों में, और मैंने अभी पिछले कुछ वर्षों में गुजरात यात्रा हुई तो कई लोगों से जब बातचीत होती तो बताते हैं कि महाराज इन कार्यक्रमों में जो आयोजन होते हैं और आयोजनों में जो लोग नाच गान के कार्यक्रम करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे उनको शराब पिलाई जाती है और नचाया जाता है, ताकि वो घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे पागलों की तरह नाचते रहे, थके नहीं। उसको भी लोग क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि महाराज ये उपवास क्या धर्म होता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी नौकरी करने गया, नौकरी भी लगा सेठ साहब के वहां, और सेठ साहब को बोला कि सेठ साहब आप जो देंगे तनख्वाह मंजूर है। सेठ साहब ने रख लिया। 2-5 दिन बीते और रात को सेठ जी ने बोला कि कल सुबह तुम तैयार हो जाना, कल व्रत है। क्या है? क्या है? कल व्रत है। तो उसने देखा अब तैयारी क्या करना, व्रत की क्या तैयारी करना। वह सुबह आराम से उठा तो जैसे उसने कमरा खोला, और कमरा खोलते तो हो भीगी भीगी महक आ रही थी, बहुत सुरम्य सुगंध आ रही थी। उसने देखा कि आज तो शीरे की कढ़ाई लगी हुई। क्या है? आज तो शीरे को तैयार किया जाता है, कंदोई हलवाई लगे हुए हैं, खुरपा हिला रहे हैं, बस कढ़ाइयों में सब माल मसाला हिल रहा है। उसने देखा कि आज सुबह सुबह ये क्या मजा हो रहा है। तो बोला कि कल तुझे बोला था ना व्रत है, नहा धो के तैयार हो जा, अच्छे कपड़े पहन ले, तिलक छापे लगा दे, आज व्रत होगा। उसने बोला ये तो व्रत जोरदार है। वो भी रेडी हो गया और व्रत का अब पचकान वचकान तो वहां होते नहीं है, तो वहां क्या बस उरो तू चल में आया डालो तो और ये व्रत हो जाता है। तो उसने वह व्रत किया और बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि वाह बड़ी, तो ये तो जोरदार की भक्ति है, जोरदार का व्रत है। कुछ दिनों बाद हुआ यूं कि उसके वहां कुछ सेटिंग नहीं जमी और वह वहां से छोड़ गया। और छोड़ा तो किसी जैन श्रावक के यहां उसने नौकरी कर ली, और जैन श्रावक के वहां नौकरी की और पोजीशन आ गए और सेठ जी ने बोला कि काले पोजीशन लग गए। क्या बोला? काले पोजीशन लग गए, काले व्रत है, उपवास है। वो तो नाचने लगा अरे अभी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? अभी थोड़े दिन पहले उनके यहां व्रत, आज ये सेठ जी आदेश दे रहे हैं कल अपने यहां व्रत है, बस मजे ही मजे हैं। तो कल अभी सबसे पहले वो उठ गया, नहा धो के तैयार हो गया, अच्छे चमकदार कपड़े पहन लिए, तिलक छापे लगा दिए और बस गेट से बाहर आया और देखा कि ले कोई हलचल ही नहीं। तो एक आदमी को बोला कि भाई कढ़ाई कटे। तो वह भी सोचा कि कोई सनकी दिमाग होगा, थोड़ा आगे बढ़ा, पूछा हलवाई जी आए नहीं? तो बोले कौन से हलवाई जी, कौन सी कढ़ाई? बोले आज व्रत है ना। कि आज ये व्रत नहीं है, आज उपवास है। क्या है?
उपवास से पानी के अलावा कुछ लेना नहीं है, प्रवचन में जाना है, सामयिक करना है। अब देखिए, आप सोचिए कि व्रत दोनों को परिभाषित किया गया, लेकिन भोग कभी अपने आप में व्रत नहीं हो सकता, और भोग कभी भी आपको आत्मशुद्धि के रास्ते पर ले जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हमारे पास है। 5 इंद्रियां सबके पास है ना? किसी के पास कम तो नहीं? कम पड़े तो कही जरो। हाँ, पूरी है 5। अच्छा, 5 पूरी किसके पास है इंद्रियां? अरे कई बार गजब हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक श्रावक आया संतों के पास, बोला कि तेरे को कोई ज्ञान है? कि हाँ महाराज, जो पूछोगे मैं तैयार हूं। तो संतों ने उससे पूछ लिया कि भाई बोल, पंचेंद्रिय कौन? कि बाबूजी मैं। तो संतों ने देखा भाई तो पक्का लगता है, लेकिन फिर भी संतों को डाउट हुआ कि अरे नहीं, कुछ दाल में काला, इसका उत्तर सही तो नहीं लग रहा। मतलब सही उत्तर सही है, लेकिन उत्तर के पीछे की भावना सही नहीं लग रही। इतने में क्या हुआ कि संत ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, भाई त्रिंद्रिय कौन? कि बाबूजी कागलो। क्या बोला? कागलो क्या है? कागलो किसको बोलते हैं? कौए को, है ना, क्रो। तो बोले ये क्रो है, कौआ है, वह त्रिंद्रिय। संतों ने देख लिया, अब तिलों में तेल कितना है पता लग गया। तो संतों ने फिर एक बात पूछी कि भाई एकेंद्रिय कौन है? कि बाबूजी आप। क्या बोला? बाबूजी थे। बोले संत बोले कि मैंने एकेंद्रिय बना दिया। श्रावक लोग कुछ भी बना सकते हो। तो संतों ने पूछा कि भाई तू पंचेंद्रिय कैसे? कि बाबूजी देखो, मैं, मारी घरवाली, मारो एक छोरो, 2 छोरियां, कितना गया 5, तो मैं पंचेंद्रिय। तो क्या कौओ त्रिंद्रिय? तो क्या बाबूजी 2 पंख हो गए, 1 चोंच, बस क्या हुआ? त्रिंद्रिय। तो क्या मैं एकेंद्रिय कैसे हुआ? कि बाबूजी थोड़े धक्के कोई नहीं, लारे कोई नहीं है, ना आगे रोने वाला ना पीछे रोने वाला, फिर क्या हो? आप एकेंद्रिय हो। तो कई लोगों का ज्ञान ऐसा ही होता है, समझ ऐसी ही होती। तो जो अधूरी समझ वाले व्यक्ति है वह क्या मानने लगते हैं? भोग में धर्म की स्थापना करने लग जाते हैं, लेकिन भोग अपने आप में कभी धर्म के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। और विशेष रूप से धर्म जो त्याग है उसी में है, भोग में नहीं। और भोग हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। और आपके पास 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों का प्रयोग आप सांसारिकता में जुड़ने के लिए करते हो। आपकी 5 इंद्रियों में जो उसके रस, जो उसके विषय है, सब कुछ बाहर का कनेक्शन है, भीतर का कनेक्शन एक भी नहीं। देखते हो बाहर की चीज, सुनते हो बाहर की चीज, खाते हो बाहर की चीज, सूंघते हो बाहर की चीज, स्पर्श करते हो बाहर की चीज, अंदर की एक भी चीज इंद्रिय से जुड़ी हुई नहीं। और भोग है वो किससे होता है? बात थोड़ी गहरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आने लगेगी कि भोग है वह इंद्रियों से होता है। और इंद्रियों की प्रवृत्ति, इंद्रियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य कभी धर्म हो नहीं सकता। आप कहेंगे महाराज इंद्रियों के द्वारा हम धर्म भी तो इंद्रियों से करते हैं, लेकिन आप देखना, आप इंद्रियों के संवरण से आप देख लीजिए, जो तत्व ज्ञान को समझते हैं, एक तरफ आश्रव है, एक तरफ संवर है। क्या है? एक तरफ आश्रव है और एक तरफ संवर है। इंद्रियों का जितना भोग उपभोग है वह आपको सांसारिकता में बांधे रखता है, और इंद्रियों का जितना निग्रह है वह क्या है? आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। निस्संदेह आप लोग सामायिक करने, एक शुभ प्रवृत्ति है, एक धार्मिक क्रिया जरूर है, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जो इसके माध्यम से कर्मों की शुद्धि, कर्मों की निर्जरा, और निर्जरा के पीछे लगने वाला जो पुण्य है वह भी किसी न किसी रूप में एक बार तो आपको संसार में रोकेगा, एक बार तो आपको संसार में रोकेगा। हालांकि हमें अशुभ प्रवृत्ति से शुभ प्रवृत्ति में आना है, शुभ प्रवृत्ति से निवृत्ति और पूर्ण रूप से प्रवृत्ति का निरोध करना है, वैसी स्थिति तक पहुंचना है। लेकिन एक रूप में अगर हम देखें तो हमारी इंद्रियों के द्वारा जितने कार्य होते हैं वे भोगमय होते हैं और हमें सांसारिकता की ओर बढ़ाते हैं। और जो धर्म की परिभाषा है आत्मशुद्धि साधनं धर्म, कि वह परिभाषा सही रूप से घटित नहीं होती। इसलिए इंद्रियों का व्यापार, इंद्रियों का प्रयोग, इंद्रियों की प्रवृत्ति, इंद्रियों अपने सेंस ऑर्गन के जितने एक्शंस है वे कभी भी हमको मोक्ष की ओर बढ़ाने वाले नहीं हो सकते। हाँ, चुनिंदा वे प्रयोग जो शुभ हैं,
सही है, उन प्रयोगों को हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें गलत प्रवृत्तियों से बचना है, सही प्रवृत्ति में लगना है और पूर्ण रूप से वृत्तियों को रोकना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो अभी हम कहाँ हैं? शिफ्ट हो गए। तो अभी हमें शुभ प्रवृत्तियों में लगना है, तो कुछ इंद्रियों का हम शुभ प्रवृत्ति में प्रयोग कर सकेंगे। उदाहरण यहीं का ले लें, आप प्रवचन सुन रहे हो, ये तो हो गई इंद्रिय की शुभ प्रवृत्ति। लेकिन आप म्यूजिक सुन रहे हो, कौन सा? हाँ, इंग्लिश, हॉलीवुड। अगर वो म्यूजिक सुन रहे हो तो वह क्या है? वह आपकी अशुभ प्रवृत्ति गिना जाएगा। तो हमें अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ना है। तो कहने का मतलब कि जो भोग है वह धर्म का सही रूप नहीं है, लेकिन भोग में चूंकि आकर्षण होता है तो अनेक अनेक लोग उस भोग की ओर जुड़ जाते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि महाराज इस हिसाब से तो धार्मिक लोग बहुत कम है। और तो और आश्चर्य करोगे कि सारे जैनी भी ढंग से धार्मिक मिल जाएं, कह पाना कठिन। और आप यहां जितने लोग बैठे हो, अभी तो प्रदूषण चल रहे हैं, है ना? आपकी इंद्रिय भोग के व्यापार आपके बंद है। सिनेमा जाने का त्याग, होटल जाने का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग, कईयों के टीवी सिनेमा का त्याग, और इतने त्याग किए हुए तो भाई करो कहीं घरे तो बाहर जटीज बैठा हूं। कुछ कुछ लोग 5-10 शहर ऐसे भी होंगे। और जैसे ही भोग की दुनिया शुरू होगी, भोग के कार्य प्रारंभ होंगे, तो धीरे धीरे पीछे से 5, 7, 10 खिसकते खिसकते हम 2 रह जाएंगे कभी। क्योंकि हमारे तो क्या है, हमारे तो त्याग धर्म स्वीकार किया हुआ है। लेकिन आपको भोग की दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन वह भोग की दुनिया, वह भोग के क्रम, कार्यक्रम, उपक्रम आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते। और विशेष रूप से देखना है कि यह त्याग महान क्यों है और भोग हीन क्यों है। त्याग धर्म क्यों है और भोग अधर्म क्यों? आप देखिए कि त्यागी होता है वो सदा छोड़ता चला जाता है। क्या करता है? त्यागी होता है वो हमेशा छोड़ता है, और भोगी क्या करता है? हमेशा बटोरता है। गेन, अटेन, एक्वायर, है ना, ये शब्द उसके बहुत प्रिय शब्द होते हैं। लेकिन जो त्यागी होता है वो क्या बोलेगा? क्वाइट, छोड़ दो। यह एक सबसे बड़ी पहचान। और दूसरी पहचान कि जो भोगी होगा वह धोखा भी देगा और भ्रष्टाचार भी करेगा। क्या करेगा? धोखा भी देगा और भ्रष्टाचार भी करेगा। आप देख लीजिए, करते हो कि नहीं करते? देख लीजिए, जिसके सामायिक है उसको तो झूठ बोलना नहीं, और सामायिक नहीं है उसको भी झूठ बोलना नहीं। चलो आप मेरे सामने स्वीकार करो नहीं करो, मन में स्वीकार कर लेना कि भाई हम धोखा भी देते हैं। और कई लोग ऐसे देख के सुन रहे मेरे को, है ना, अरे गौर से सुन लेना, धोखा भी देते हो और भ्रष्टाचार में भी लिप्तता है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कि आपके जितनी भोग वृत्ति है उनके साथ इन 2 चीजों का संबंध था, है, और जब तक भोग चालू रहेंगे तब तक ये संबंध बना रहेगा। और धोखा और भ्रष्टाचार कभी आपको आत्मशुद्धि कराने वाला नहीं हो सकता। उसे आप किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में धर्म रूप में स्थापित नहीं कर सकते। और जो त्यागी व्यक्ति होता है वह भ्रष्टाचार को छोड़ करके सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यह बुनियादी फर्क है त्यागी और भोगी में। और त्याग है वह हमारी शक्ति है। क्या है? त्याग है वह हमारी शक्ति है, लेकिन भोग है वह क्या है? वह हमारी कमजोरी है। भोग हमारी मजबूरी या कमजोरी हो सकती है, और जो त्यागी है वह अभय है, निर्भय है। और भोगी है वह क्या है? वह भयभीत होता है। आपको मैं कहता हूं एक सामान्य पुलिस इंस्पेक्टर भी डरा सकता है। एक सामान्य नॉर्मल लेवल का कोई गवर्नमेंट अधिकारी, सरकारी अधिकारी भी आपको डरा सकता है, लेकिन हमको डराने की ताकत है? साधु को कौन डरा सकता है? आप कहो कि बाप जी कल गोची मराठी जावण है, भले को कोई बात नहीं। साधु के 1 नट्टे 100 पट्टे, है ना? हाँ, 1 नट्टे तो 100 पट्टे। मतलब हमारे तो एक घर अगर बंद है तो 100 घर दूसरे खुले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि आप डराने वाले नहीं हो, लेकिन मैं बताऊं साधु को कोई डरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साधु अभय है, निर्भय। क्यों? उसके पीछे भी कारण है कि उसने त्याग का मार्ग स्वीकार किया है। और अगर भोग की बात है, आपको आपकी पत्नी भी डरा सकती है। डरा सकती कि नहीं डरा सकती? मायके चली जाएगी, हाँ देखते रह जाओगे। डरा सकती। आपको आपका पति भी डरा सकता है कि शॉपिंग नहीं कराऊंगा, होटल नहीं लेके जाऊंगा, सिनेमा नहीं लेके जाऊंगा, तो भाई पादरो हालना पड़ी।
तो हमको डराने वाले कोई नहीं। और ये भोगी की जीवन शैली है कि उसको हर समय भय रहता है। क्या रहता है? भय रहता है। लेकिन जो त्यागी है वह अभय का जीवन जीता है। और विशेष रूप से आप अपने जीवन में त्याग धर्म को स्वीकार कर लीजिए। भोगों से स्वयं का संबंध तोड़िए, भोगों से स्वयं का पीछा छुड़ाइए, भोगों के साथ रहना आप छोड़ दीजिए और किसी भी समुदाय संप्रदाय को स्वीकार करते हो आप। और मुझे लगता है कि अब तक जो बात मैंने कही आप अस्वीकार तो नहीं कर सकते, उसे आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते शायद, क्योंकि त्याग है वह अपने आप में श्रेष्ठता का मार्ग है। और आप त्याग मार्ग को, त्याग धर्म को स्वीकार करने का प्रयत्न कीजिए। और त्याग हमें इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि वह हमारे उत्साह को कम करता है। क्या करता है? हमारे एक्साइटमेंट को तोड़ता है। तो महाराज आप भी गजब हो, कभी तो कहते हो एक्साइटेड रहना चाहिए और कभी कहते हो एक्साइटमेंट तोड़ना चाहिए। आपका जो पाप के प्रति एक्साइटमेंट है, भोग के प्रति जो एक्साइटमेंट है, उसको तोड़ने का काम त्याग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अभी आपके जैसे त्याग है, रात्रि भोजन त्याग है, किसी के सचित का त्याग है, हरियाली का त्याग है। दुकानदार लाख बेचने की कोशिश करे, आप खरीदोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर अभी वो एक्साइटमेंट नहीं है। और ये एक्साइटमेंट तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक्साइटमेंट जैसे ही भोग का, सांसारिकता का एक्साइटमेंट बना रहता है, बढ़ता रहता है, व्यक्ति उतना ही संसार में आकृष्ट होता है, उतना ही मलिन होता है, उतना ही पतन की ओर, डिमोशन की ओर, रिग्रेस की ओर वह आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे वह त्याग का मार्ग स्वीकार करता है तो उसका जो पाप का एक्साइटमेंट है ये कमजोर होता है, कम होता है और उसकी आत्मा शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनती चली जाती है। और करते करते उसकी आत्मशुद्धि का लक्ष्य सिद्ध होने लगता है। तो इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन में हम कहें तो त्याग के मार्ग को हमें हर संभव हालत में, हर परिस्थिति में उसे स्वीकार करना है। और भोग कभी भी हमें मोक्ष की ओर ले जा नहीं सकता। हाँ, आपको आकर्षित कर सकता है, आपको लुभा सकता है, आपके लिए कमजोरी भरा वो पॉइंट हो सकता है, आपका लूप होल हो सकता है, लेकिन वह आपको मोक्ष तो कभी नहीं ले जा सकता। हाँ, आप उसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे करो महाराज भोग के बिना चलने वाला नहीं। आप किसी को समझाओ, किसी को सुनाओ, किसी की सिंपैथी ले लो, किसी से आप ये कह दो कि मैं तो सेटिस्फाई हूं, किसी भी रूप में आप अपने आप को परिभाषित करने की कोशिश करो। लेकिन भोग अधर्म था, अधर्म है और अधर्म रहने वाला है। और त्याग धर्म था, धर्म है और धर्म रहेगा। और वह आपको मोक्ष की दिशा में निरंतर तीव्र गति से, जिस रूप में आप त्याग स्वीकार करेंगे उतने विशेष वेग से वह आपको मोक्ष की ओर आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो आपके मन में कभी भी इस प्रकार का प्रश्न है, कहीं भी अगर ऐसा प्रश्न है कि धर्म क्या है, तो उसका एक समाधान जो सटीक भगवान महावीर की जो दूरदर्शिता और दूरदृष्टि चिंतन का परिणाम, या ऐसा कहें कि उनके केवल ज्ञान की फलश्रुति और उसे आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत किया, और वह है त्याग धर्म, भोग अधर्म। तो हम त्याग के मार्ग को स्वीकार करें, भोग के मार्ग को छोड़ने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मनुष्य हिमांशु कुमार जी स्वामी से, कर्म हसावे कर्म रुलावे। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमुद जी को वंदन, मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं। कर्म विज्ञान जो अपने आप में बहुत सूक्ष्म विज्ञान माना जाता है, और जब व्यक्ति कर्म विज्ञान को सही ढंग से समझ लेता है, कर्मवाद को अच्छी तरह से समझ लेता है, तो वह अपने आप को दुखों से, अपने आप को इस तरह से जीने लग जाता है कि उसकी जीवन की सार्थकता बन जाती है। कल हमने जाना था
इस दुनिया में सर्वशक्तिमान कौन है? आत्मा। कर्म शक्तिमान है, कर्म महाशक्तिशाली है, लेकिन कर्म अपने आप में कुछ भी नहीं है। आत्मा है तो कर्म की शक्ति प्रभावी है, अन्यथा कर्म अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्म में सिर्फ एक शक्ति होती है। वो कौन सी होती है? लब्धि वीर्य। और आत्मा में दो शक्ति होती है, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। अर्थात जो आत्मा है वह स्व संचालित है, लेकिन कर्म अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म क्या है? निर्जीव है, जड़ है, अचेतन है, लेकिन आत्मा चेतन है। और जो चेतन होता है वह स्व संचालित होता है, किसी दूसरे के द्वारा उसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अब जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, अभी माइक यूज हो रहा है, सेल निकाल दो, क्या होगा? अपने आप में कुछ नहीं है। अगर सेल है तो ये काम करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप से, क्योंकि यह आत्म संचालित है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है, ये जो कर्म बंध आत्मा के साथ होता है, इस कर्म बंधन का प्रोसेस क्या है? ये कर्म कैसे आत्मा के साथ में चिपकते हैं, या किस तरह से अपना परिणाम देते हैं, कैसे इनका फल मिलता है? ऐसे ही हमारे दिमाग में अनेक तरह के प्रश्न उठते हैं। तो कर्म बंधन का प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा आज इसको जान लेते हैं। 3 शब्द हैं। एक शब्द है चिकनाई, दूसरा शब्द है हवा, और तीसरा शब्द है मिट्टी। 3 शब्द कौन से हैं? पहला कौन सा है? चिकनाई, दूसरा हवा, और तीसरा मिट्टी। अब देखना, हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, अगर हवा नहीं चले तो मिट्टी नहीं उड़ेगी। और चिकनाई है तो मिट्टी चिपक जाती है, और अगर चिकनाई नहीं है तो मिट्टी नहीं चिपकेगी। तीनों का आपस में संबंध है। चिकनाई भी है, हवा भी है, और मिट्टी भी है। हवा अगर चलती है तो मिट्टी उड़ती है, और चिकनाई है तो मिट्टी चिपक जाती है, और अगर चिकनाई नहीं है तो क्या होगा? मिट्टी नहीं चिपकेगी। ऐसे ही कर्म का प्रोसेस है, और कर्म के प्रोसेस में 3 शब्द आते हैं, कषाय, योग और कार्मिक मैटर, जिसको हम कर्म वर्गणा भी कहते हैं। कषाय, पहला शब्द क्या है? दूसरा है योग, और तीसरा है कार्मिक मैटर। अब देखना, कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इसको एक शब्द में हम क्या बोलते हैं? कषाय। और कषाय का मतलब क्या होता है? जो आत्मा को कलुषित करता है, जो आत्मा को मैला करता है, वो क्या कहलाता है? कषाय। और दूसरी कषाय की डेफिनेशन क्या दी जाती है, पता है किसी को? कषाय का मतलब क्या है? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया। किसने दिया? कष प्लस आय। कष मतलब होता है संसार, जो संसार को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? कषाय। तो कषाय क्या है? चिकनाई है। कषाय क्या है? चिकनाई है। और उसके बाद क्या है? मन, वचन, काया, ये क्या है? ये योग। और योग क्या है? हवा। कषाय क्या है? चिकनाई। योग क्या है? हवा। और उसके बाद जो कार्मिक मैटर है पूरे लोक में, और ये लोक कितना है पता है आपको? 14 रज्जू। ये टेक्निकल शब्द हो गया अपना जैनोलॉजी का, कि ये लोक, अगर कोई कहेगा लोक कितना बड़ा है, एक दिन संक्षेप में थोड़ा सा बताया था, ये लोक कितना बड़ा है? 14 रज्जू। और कहते कि 14 रज्जू कितना बड़ा। अब आप लोग कहोगे देखो साइंस ने तो इतना देख लिया, इतनी दुनिया को खोज लिया, और कहीं महाविद्या तो दिखा ही नहीं, इसका मतलब महाविद्या तो है ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज महाविद्या कहाँ है, क्या यहीं पे है क्या?
अब इसके लिए प्रमाण कहें कि भाई यहीं पे है, कहाँ पे है, क्योंकि इतनी दूरी है और इतना विस्तार है जिसको हम ये देख सके, प्रूव कर सके, ऐसी संभावना हमारे पास में नहीं है। क्योंकि 14 रज्जु जो होता है, कहते इतना बड़ा माना जाता है। एक रज्जु कितना बड़ा होता है, और इसको उदाहरण के माध्यम से समझाया गया कि देवता, एक देवता कितना किलो का गोला कितने मण का होता है? एक लो का गोला, जो बहुत बड़ा, हालांकि एग्जैक्ट मैं मण भूल रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा गोला एक देवता अपने हाथ से छोड़े और वह 6 महीने, 6 दिन, 6 घंटे, 6 मिनट, 6 सेकंड, 6 समय, ऐसे ये कैलकुलेशन बताया जाता है। इतने समय में जितनी वो ट्रेवलिंग करता है ना, जितनी यात्रा करता है, वो एक रज्जु कहलाता है। और 6 महीने वो कहाँ पहुंचेगा? अब आप कहोगे महाराज वो तो सब ऊपर ऊपर जाओ, हमारे दिमाग में तो नहीं घुसे। अब साइंस प्रकाश वर्ष बोलता है, अभी का ये दिमाग में घुस जाता है आपके? ये क्या है? एक गणना है कि किस तरह से हमारे थॉट यात्रा करते हैं, कैसे प्रकाश, कैसे तरंग पहुंचती है। तो ये एक सारा का सारा साइंस का विषय है। लेकिन अब इसको कहते कि एकदम प्रूफ कर दो, वह हमारे लिए संभव नहीं है। तो एक रज्जु इतना बड़ा माना जाए, 14 रज्जु कितना बड़ा होगा? तो पूरे 14 रज्जु लोक में कहते हैं कार्मण वर्गणाएं। कार्मण वर्गणा का मतलब क्या हुआ? जो कर्म की डस्ट, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कर्म की डस्ट, पूरे लोक में खचाखच फैली हुई है। और कि महाराज है तो दिखती क्यों नहीं? आपने कभी देखा होगा यहां पर इस हॉल में डस्ट है कि नहीं है? बताओ पहले तो। दिख रही है आपको? क्यों? क्योंकि इन आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन आप देखना, अगर एक सूर्य की किरण आती है, उस समय वो आपको डस्ट दिखती है या नहीं दिखती? वो कैसे दिखने लग गई? उस प्रकाश में आपको दिखने लगे, लेकिन ऐसे इन आंखों से आप नहीं देख सकते। ऐसे ही ये कार्मिक मैटर, कर्म वर्गणा, इसको टेक्निकल शब्द में अपने बोलते हैं कर्म वर्गणा, ये भी दिखती है, लेकिन हम इन आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन केवल ज्ञानी इसको भी देख सकते हैं। तो पूरे लोक में खचाखच ये कर्म वर्गणा फैली हुई है, और ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये कर्म नहीं है, अभी तक क्या है? कर्म वर्गणा। लेकिन जब आत्मा के साथ में जुड़ जाती है, तब क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है। अच्छा, सारा आटा रोटी कहलाता है? आटा है जिसकी रोटी बनती है, रोटी बनाई जाती है, वह तो रोटी कहलाती है। लेकिन बाकी सारा क्या कहलाएगा? आटा कहलाएगा। सारा आटा रोटी नहीं कहलाएगा, आटा आटा ही रहेगा। लेकिन अगर योग मिल जाता है तो वह आटा किस में बदल जाता है? रोटी में बदल जाता है। ऐसी कार्मिक मैटर पूरे ब्रह्मांड में खचाखच भरा हुआ, लेकिन सारा कार्मिक मैटर कर्म नहीं कहलाता। कर्म कौन सा कहलाता है? जो आत्मा के साथ में चिपक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। अब आटा खाकर के तो पेट नहीं भरोगे, रोटी खाकर तो पेट भरोगे ना। वो रोटी जाएगी, भूख शांत करेगी, और आटा खाओगे तो क्या होगा? वो पेट दुख है, यही तो होगा। तो कार्मिक मैटर अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये आत्मा के साथ में ये कार्मिक वर्गणा जुड़ जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं? कर्म बन जाते हैं। तो हमने 3 शब्द अभी समझे थे। एक तो है चिकनाई, दूसरी है हवा, और तीसरी है मिट्टी। जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, और मिट्टी उड़ करके कहां चिपक जाती है? चिकनाई जहां होती है वहां पर तो चिपक जाएगी, और अगर चिकनाई नहीं है तो वह मिट्टी अपने आप झड़ जाती है, या उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा झटका देते हैं या थोड़ा सा झटकते हैं, इतने में वो मिट्टी झड़ जाती है, क्योंकि चिकनाई नहीं है। ऐसे ही जो हमारा कर्म बंधन का प्रोसेस है, उसमें क्या है? कषाय। कषाय क्या है? चिकनाई है। और योग मन वचन काया,
ये क्या कहलाता है? ये हवा है। मन वचन काया क्या है? हवा। और कार्मिक मैटर, कार्मिक कर्म वर्गणा, ये क्या है? ये मिट्टी है। जब मन वचन काया की हवा चलती है तो कार्मिक वर्गणा, कर्म वर्गणा की मिट्टी उड़ती है। और फिर क्या होता है? जो कषाय की चिकनाई होती है ना, तब जाकर के यह कर्म वर्गणा चिपक जाती है, नहीं तो नहीं चिपकेगी। अगर कर्म वर्गणा तभी चिपकेगी जब उसमें कषाय की चिकनाई होगी, तब जाकर के कर्म वर्गणा चिपकती है और फिर चिपक करके अपना प्रभाव दिखाती है। और अगर चिकनाई नहीं है तो कर्म वर्गणा चिपकने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सिद्ध भी है, सिद्धों के देखो पूरे लोक में खचाखच कर्म वर्गणा फैली हुई है, पूरे लोक में कर्म वर्गणा है, लेकिन सिद्धों को कोई फर्क पड़ता है? सिद्ध आत्मा के कर्म नहीं चिपकते। क्यों नहीं चिपकते? क्योंकि वहां पर न तो हवा है, अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्ति हवा भी नहीं है, और न वहां पे चिकनाई है। तो कार्मिक मैटर भली पड़ा, अपने क्या फर्क पड़ना है? सिद्धों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केवल ज्ञानी के कर्म चिपकते हैं। लेकिन कौन से चिपकते हैं? चिकनाई वाले नहीं, सिर्फ हवा चलती है, मिट्टी उड़ती है, चिपकती है और अगले क्षण में वो कर्म झड़ जाते हैं। बस ऐसा ही कर्मों का बंधन होता है। लेकिन हमारे कर्मों का बंधन कैसा होता है पता? हवा उड़ती है, हवा चलती है, मिट्टी, कर्म की मिट्टी उड़ती है और फिर इस तरह से चिपक जाती है कि उसको झाड़ना भी बहुत मुश्किल है। उन कर्मों को अलग करना भी बहुत मुश्किल है और इतना आसान नहीं हो पाता। तो फिर क्या करें? अब इस कर्म बंधन का प्रोसेस तो अपने को समझ में आ गया कि जब योग की हवा चलेगी, कर्म की मिट्टी उड़ेगी, कर्म वर्गणा की मिट्टी उड़ेगी, और क्या होगा? अगर चिकनाई है तो वो कर्म वर्गणा आत्मा के साथ में चिपक जाएगी, और चिपकते ही वो क्या कहलाती है? कर्म कहलाती है। जब तक नहीं चिपकेगी तब तक हम उसको कर्म नहीं कहेंगे। जब तक रोटी नहीं बनेगी तब तक वो आटा ही कहलाएगा। लेकिन रोटी बन गई तो हम कहेंगे ये रोटी है। ऐसी जब आत्मा के साथ में वो कर्म वर्गणा चिपक जाती है, कर्म की डस्ट चिपक जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या आप हवा को रोक सकते हो? क्या हवा को नहीं रोक सकते? अच्छा चलो मिट्टी को हटा दो, मिट्टी को हटा सकते हो? आप देखते हो अरे घर इतना गंदा होता है, घर मिट्टी से भर जाता है, इसलिए मिट्टी को हटा देना चाहिए इस दुनिया से। संभव है? वो एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वह राजा नंगे पैर चलना था तो उसके पैर में कांटा चुभ गया, और कांटा चुभते राजा को बहुत दर्द हुआ। जिंदगी में पहली बार कांटा चुभा था और बहुत दर्द हुआ। तो राजा ने तत्काल मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री देख ये कांटे हैं ना बहुत दर्द करते हैं, इसलिए काम कर, पूरे के पूरे नगर में चमड़ा बिछा दे। क्या बिछा दे? चमड़ा बिछा दे, ताकि कांटा नहीं चुभेगा। तो मंत्री ने देखा कि ये तो कैसे संभव हो पाएगा, पूरे के पूरे नगर में चमड़े बिछा दो, ये तो कैसे संभव हो पाएगा। तो कहा कि राजन ठीक है, इसका मैं उपाय करता हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए। तो चिंतन किया, और चिंतन करके उसने क्या किया? जूता बनाया, और जूता बना करके कहा कि राजन आप ये पहन लीजिए, अब आपके कांटा नहीं चुभेगा। तो अगर कोई आपको कह दे कि भाई मिट्टी से घर भर जाता है, घर गंदा हो जाता है, इसलिए मिट्टी को हटा दो, तो संभव है? नहीं संभव है। ये तो कोई कह दे कि भाई कर्म वर्गणा को हटा दो इस दुनिया से, यह संभव नहीं है। तो फिर कर्म वर्गणा को, मिट्टी को हटाना संभव नहीं है, तो हवा चलनी बंद हो जाए, ऐसा कर लो, वो भी संभव नहीं है। हवा चलना बंद हो जाए, हवा चलना मंद हो जाए, दोनों संभव नहीं है। तो आपको कह दे कि मन वचन काया कि योग की प्रवृत्ति करना बंद कर दो, तो महाराज गाड़ी क्यों चाल ली? बिना मन वचन काया की प्रवृत्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यह भी संभव नहीं है। तो फिर
कहा कि अच्छा चलो, हवा का रुकना संभव नहीं है, मिट्टी को हटाना भी संभव नहीं है, तो संभव क्या है? तो कहा कि ये जो चिकनाई है, कषाय की चिकनाई, क्रोध मान माया लोभ की जो चिकनाई है, अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। इसको हटा सकते नहीं हटा सकते हो? अगर मान लो घर पे या दीवार पर चिकनाई लग गई तो आप इसको साफ कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। और अगर चिकनाई साफ हो गई तो फिर क्या होगा? फिर भले मिट्टी कितनी उड़े, हवा कितनी चले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऐसे ही ये जो कषाय की चिकनाई है ना, ये जब तक आत्मा में है तब तक ये मिट्टी उड़ करके आत्मा के चिपकती जाएगी और ये ऐसा कर्म का रूप धारण कर लेती है और फिर उसका परिणाम जो हम सुख के रूप में, दुख के रूप में या किस रूप में भोगते हैं, यह कर्म इस रूप में बदल जाता है। तो हवा को रोकना संभव नहीं है, मिट्टी को हटाना संभव नहीं है। हमारे लिए क्या संभव है? कषाय को दूर करना था, चिकनाई को हटाना, यह हमारे लिए संभव है। और अगर व्यक्ति इस कर्म विज्ञान को इतना सा समझ ले, अच्छे ढंग से समझ ले, यह कर्म बंधन का एक प्रोसेस है कि किस तरह से कर्म वर्गणा कर्म के रूप में परिणत होती है। और यह आमंत्रण कौन देती है? यह कषाय की युक्त जो आत्मा है ना, वो इन कर्मों को इन्विटेशन देती है, निमंत्रण कार्ड भेजती है ना, तब ये कर्म वर्गणा आती है। ऐसे नहीं आती। घर में मेहमान और शादी है, आप इन्विटेशन दोगे वही तो आएंगे ना, नहीं तो कौन आएगा? नहीं तो भले 100 शादियाँ होती होगी आपके घर में, बस 10 शादियाँ होती होगी, लोगों को क्या मतलब है? जिनको आपने इन्विटेशन दिया, हाँ, उनको भी क्या मतलब है? किरी शादी वो नहीं पतो, उससे मतलब नहीं है। हाँ, मीनू का ही है, वाह ठीक है, चलो पूगना अपन तो। अब लड़के की शादी है, लड़की की शादी है कि क्या, इसको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही समझ लो कि ये जो कार्मिक वर्गणा, कर्म वर्गणा जिसको हम कहते हैं, इनको इन्विटेशन कौन देता है? यह जो राग युक्त, द्वेष युक्त, कषाय युक्त जो आत्मा है, वो क्या करती है? इन्विटेशन देती है। तब जाकर के ये कर्म वर्गणा आत्मा के साथ चिपक जाती है और कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं। यह कर्म बंधन का एक प्रोसेस माना जाता है। और अगर यह हमारे को समझ में आ गया तो कर्म क्षय करने के लिए हमें क्या करना होता है? बस ये जो कषाय की चिकनाई है, इसको दूर करना होता है। और अगर ये दूर हो जाती है तो समझ लेना कि कर्म क्षय भी हो सकते हैं। उन कर्मों को हम दूर भी कर सकते हैं। हालांकि आत्मा के साथ में कर्म मिक्स है लेकिन फिक्स नहीं है। क्या है? आत्मा के साथ कर्म मिक्स है लेकिन फिक्स नहीं है। जैसे दूध में पानी मिक्स है या फिक्स है? मिक्स है। चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो। हंस को छोड़ दो, हंस क्या करेगा? हाँ, दूध दूध पिएगा और पानी पानी छोड़ देगा। ऐसे ही अगर हमारी हंस रूपी जो आत्मा कह दो, या हमारी आत्मा ऐसी बन जाए हंस दृष्टि वाली, वह चाहे तो इस कर्म जो आत्मा के साथ में एक तरह से मिक्स है, हालांकि यह भी फिर अलग प्रसंग आ जाता है कि किस तरह से आत्मा के साथ में कर्म मिक्स होते हैं, कैसे मिक्स होते हैं, वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाता है, अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आत्मा के साथ में कर्म मिक्स है, लेकिन ध्यान रखना फिक्स नहीं है, इनको अलग कर सकते हैं। और अलग करने का फिर एक अलग प्रोसेस होता है, वह हम और आगे कभी जानेंगे, समझेंगे। तो हम कर्मवाद के बारे में, कर्म विज्ञान के बारे में छोटी छोटी बातों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से ये कर्म हमको रुलाते हैं। ऐसा हम क्या करते हैं जिससे कि हम रोने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या हम हंसने के लिए, या किसी किसी व्यक्ति को एकदम सुख के अंबार पर बिठा देते हैं और किसी किसी व्यक्ति को दुख की आग में धकेल देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? इन सब के बारे में और आगे जानने समझने की कोशिश करेंगे। कल पर्युषण पर्वाराधना का चौथा दिवस। कल कौन सा दिवस है? क्या है? वाणी संयम दिवस। और विषय भी है वाणी को वीणा बनाएं। हम कैसे वाणी को वीणा बनाएं, तो हम कल इसके बारे में बातचीत करेंगे। और कोशिश करना जितना हो सके वाणी संयम का अभ्यास करना।
मौन साधना का भी अभ्यास करने की आप लोग कोशिश करेंगे।